आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज चैतन्य महाप्रभु के उपदेश है नाम जप पे। और आप लोग जब उनकी जीवनी को पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको उनके जीवन में नाम जप से संबंधित बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ मिलेंगी जिससे आप सभी का नाम जप में अनुराग और उनको करने में एक प्रेरणा मिलेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे नाम जापक थे और उनके द्वारा हुए आश्चर्यजनक नाम चमत्कार की बातों को कोई व्यक्ति यदि ध्यानपूर्वक पढ़े और समझे तो उसके अनुभव में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, दरअसल ये कोई चमत्कारिक बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष रखता है या प्रेम रखता है तो उसके भावों का प्रभाव उस व्यक्ति पर जरूर पड़ता है जिससे वे द्वेष करता है या प्रेम करता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी नाम जप के चमत्कार से संबंधित अनेकों घटनाएं होती थीं जो चमत्कारिक तो थीं ही बल्कि साथ साथ एक प्रेरणादायी भी थीं। साधकों के लिए तो ये विशेष जानने की बात है। अब आज उन्हीं के जीवन से कुछ प्रसंग है जो नाम जप में हम सभी को नाम जप को करने में हम सभी को प्रेरित करेगा। बात ऐसी है कि जब चैतन्य महाप्रभु एक बार श्री जगन्नाथ जी के दर्शन, उनके जीवनी का ही एक प्रसंग है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथ जी पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उनसे उन्होंने आज्ञा लेकर के चुपचाप रात्रि के पिछले भाग में वे बिना किसी को कुछ पूर्व सूचना दिए वहाँ से निकल गए। अब जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकल गए तो स्वाभाविक सी बात थी कि जब सुबह हुआ तो सारे उनके भक्तगण, उनके जो शिष्य थे, वे सभी उन्हें खोजने लगे। बड़ा हाहाकार मचा और सभी बड़े निराश हुए चैतन्य महाप्रभु को अपने पास ना पा करके। तो श्री रूप स्वरूप गोस्वामी ने सबको समझा बुझा करके ढांढस बंधाया और कहा कि महाप्रभु की ऐसी ही इच्छा जानकर कृपया आप सब दुखी ना हों और आप लोग स्थिर हो जाइए। और श्री महाप्रभु जो वहाँ पर जो प्रसिद्ध पथ था, उन सड़क आदि को छोड़कर जो रास्ता अनजान था उसी रास्ते से उन्होंने जो है कटक की दाहिनी ओर वन में प्रवेश किया। और वह वन था काफ़ी निर्जन। उसमें श्री कृष्ण का उच्चारण करते हुए वो जा रहे थे। अब वहाँ पर बाघ, बकरी, जो अन्य पशु थे, हिंसक थे, उन पशुओं पर श्री महाप्रभु को देखकर रास्ता छोड़ देते थे। वे सारे पशु जब वो जाते थे, चलते थे तो भगवान नाम का जप करते हुए वो चलते थे। तो उनके नाम जप को सुन करके, उनके कीर्तन को सुन करके जो वहाँ पर हिंसक पशु पक्षी थे वे उनको जाने के लिए रास्ता दे देते थे। या सांप भी थे, जो जहरीले जीव थे, वे भी झुंडों के झुंड व्याघ्र, हाथी या गैंडे उस जंगल में घूम रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो प्रेमावेश में उनके बीचों बीच ही चल रहे थे, वे बिल्कुल ही उनका बाह्य ज्ञान लुप्त था और वे नाम जप करते थे, कीर्तन करते थे और उसी वे प्रेमावेश में वे चल दे रहे थे। लेकिन महाप्रभु के प्रेमावेश में उनके बीच चलने के नाते भी वे जानवर उन्हें कुछ नहीं कर रहे थे। उन सबको, इन सारी घटनाओं को देखकर श्री भट्टाचार्य का मन अत्यंत भयभीत हुआ कि वे जो हिंसक पशु पक्षी थे वो चैतन्य महाप्रभु के प्रताप से एक तरफ हो जाते और फिर प्रभु उनके बीच चले जाते। तो ऐसे ही एक दिन श्री महाप्रभु प्रेमावेश में जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक व्याघ्र सो रहा था। प्रभु का चरण उस व्याघ्र को लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण किया और फिर वह व्याघ्र उठकर वो भी कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करके नाचने ही लगा। इनका महाप्रभु का पैर लगा तो पैर लगने के बाद से जो है उन्होंने कृष्ण कृष्ण, हठात किसी को पैर लग जाए तो राम या कोई फिसल जाए तो अनायासी कोई ना कोई चीज़ मुंह से निकल जाती है। उसी प्रकार प्रभु के पैर लगने से चैतन्य महाप्रभु का जो चरण उस बाघ को लग गया, वो चरण लगने से महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण किया। अब वो बाघ जो सो रहा था
वो महाप्रभु के मुंह से सुना हुआ नाम सुन करके वो भी लगा वही नाम का उच्चारण करने। अब ये बड़ी गजब बात हो गई। और फिर ऐसे ही एक दिन ये और घटना है कि नदी में स्नान कर रहे थे कि वहाँ पर जो हाथियों का एक झुंड था वो जल पीने के लिए वहाँ पर आया था। तो महाप्रभु जल कृत्य कर ही रहे थे कि एक हाथी उनके सामने ही चला आया। तो प्रभु ने कृष्ण कृष्ण कहकर उसी हाथी पर जल का छींटा दे मारा। वो सामने आया और उन्होंने नाम लेकर के उसके ऊपर कुछ छींटे मार दिए जल के। तो उस पानी की बूंदें जो जिस हाथी पर पड़ी वो भी कृष्ण कृष्ण कहकर प्रेम में नाचने लगा। वो जो हाथी था छींटा पड़ने के बाद कोई तो पृथ्वी पर लौटने ही लगा और कोई चिल्लाने ही लगा। तो श्री भट्टाचार्य श्री महाप्रभु की ये अलौकिक लीलाएं देखकर चमत्कृत हो उठे और श्री महाप्रभु के चरण स्पर्श करने से उनके मुंह से निकले हुए कृष्ण नाम का उच्चारण सुनकर बाघ भी कृष्ण कृष्ण करके नाचने लगा। ऐसा उनके जीवन को देख करके उनके जीवनी को पढ़ करके लगता है। तो यहाँ एक सवाल उठ सकता है स्वाभाविक कि बाघ मनुष्य की भांति कैसे बोल सकता है? वो तो मनुष्य की जैसी भाषा बोलता नहीं है, तो फिर वो कृष्ण नाम कैसे उच्चारण कर लेगा? तो इसका सीधा सा समाधान यही है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, यानी जो भगवान नाम है और जो भगवान की रूप गुण लीला आदि जो श्री कृष्ण से अभिन्न होने के कारण ये सब भी स्वप्रकाश एवं अप्राकृत हैं, यानी ये खुद से प्रकाशित होती हैं और ये प्राकृतिक चीज़ें नहीं हैं। उनका नाम और उनकी लीलाएं ये सब अप्राकृत हैं, इंद्रियों से ग्राही ही नहीं है। वाक शक्ति संपन्न मनुष्य भी अपनी प्राकृत जीभ से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। हाँ, जो आदमी भगवान के नाम लेने की इच्छा करता है तो नाम स्वयं कृपा करके उसकी जीभ पर उदित होता है, क्योंकि कृष्ण नाम श्री कृष्ण की भांति स्वप्रकाश वस्तु है, यानी कि वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। भगवान का नाम ग्रहण करने की आंतरिक इच्छा होने से वो स्वप्रकाश भगवान नाम मनुष्य की जिह्वा पर स्फुरित होता है, यानी कि जब हम इच्छा करेंगे तो वह हमारी नाम पर प्रकट होगा, वह हमारी जिह्वा पर ही प्रकट होगा। कोई आदमी भगवान नाम ग्रहण करने की इच्छा जब उसके अंदर आती है, कोई भी कर सकता है क्योंकि उसमें विचार शक्ति है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति नाम जब ग्रहण करने की इच्छा कर सकता है क्योंकि उसमें विचार शक्ति है, सोचने समझने की क्षमता है, विवेक का इस्तेमाल भी करता है। पशु ऐसा नहीं कर सकते, किंतु सोचने समझने की शक्ति, अब जैसा कहा गया कि जंगली पशु कैसे नाम ग्रहण करने का इच्छुक हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो विवेक ही नहीं है, वो कैसे नाम जप करने की इच्छा कर लेगा और कैसे भगवान नाम उसकी जीभ पर आ जाएगा? तो इसका सीधा सा समाधान यही है कि विचार शक्ति के ही होने से जीव नाम ग्रहण करने का इच्छुक होता या नाम ग्रहण करता तो सभी मनुष्य भगवान नाम ग्रहण करते, किंतु ऐसा दिखता नहीं है। अनेकों यत्न करने पर भी, अनेकों उपदेश एवं प्रेरणाओं के करने पर भी मनुष्य भगवान नाम की ओर उन्मुख नहीं होता। इससे ज्ञात होता है कि भगवान नाम ग्रहण करने की जो प्रबल इच्छा नहीं है मनुष्य के, इसी कारण मनुष्य की विचार शक्ति नहीं है, बल्कि महत कृपा या भगवत कृपा ही इसका एकमात्र कारण है। जब कोई संत कृपा करता है तो तत्काल उसका फल तो भले ना मिले, लेकिन उसका एक बीज हमारे अंदर पड़ जाता है जो कालांतर में जाकर के अपना फल दिखाता है। तभी हमें सत्संग और नाम जप आदि करने की प्रेरणा अंदर से उठती है, और ये प्रेरणा उठते ही जो भगवान का नाम है, जो स्वप्रकाश है, चिन्मय है, जड़ नहीं है, चेतन है, वह स्वाभाविक ही हमारे जीवा पर स्फुरित होता है। यहाँ स्वयं श्रीमन महाप्रभु कृपा करके उन व्याघ्रादि जंगली पशुओं को कृष्ण नाम बोलने का आदेश कर रहे हैं। अतः उनकी कृपा शक्ति तथा इच्छा शक्ति के प्रभाव में उनमें भगवान नाम ग्रहण करने की इच्छा निश्चय ही जागृत हो सकती है। वह जागृत हो उठी और स्वप्रकाश श्री कृष्ण नाम उनकी जिह्वा पर स्फुरित होने लगा। और फिर आध्यात्मिक शक्ति शून्य एक साधारण आदमी जब व्याघ्र आदि जंगली पशुओं को सिखा बुझाकर अपने इच्छानुरूप उनसे काम ले सकता है,
कि जैसा इस सर्कस आदि में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, खेल तमाशों में हम नाचते हुए देखते हैं बाघों को, हाथी को। तो जब वो बाघ हाथी इतनी वो ट्रेनिंग लेकर के जब वो इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं, तो फिर जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं उनके स्पर्श आदि करने से, उनकी इच्छा आदि करने से यद्यपि वे बाघ नाम जप को करने लगे, तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। हाँ, ये बातें जरूर चमत्कारिक जैसे लग रही होंगी, लेकिन अगर आप इसे सैद्धांतिक धरातल पे कस के देखिएगा तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ, वास्तव में जब आप किसी सांप को या किसी हाथी को या किसी शेर को या किसी पेड़ पौधे को ही आप जब द्वेष भरी दृष्टि से या हिंसक वृत्ति से उसके पास जाते हैं, तो ऐसा विज्ञान ने सिद्ध किया है कि उसे भी आपके ही चित्त का आभास होता है कि ये हमारे और किस भाव से आ रहा है। जैसे किसी एक घर में कुत्ता हो तो वो कुत्ता उस घर के व्यक्तियों से प्रेम करता है, लेकिन अगर उसी कुत्ते के पास रात्रि में कोई चोर आए तो वह कुत्ता ये जान जाता है कि ये हमारे मालिक का, हमारे घर का अनिष्ट करने आया है। तो उस चोर के मन में जो अनिष्ट भाव है वही प्रतिबिंबित होता है उस कुत्ते के मन पर, और जिसके अनुरूप वो भी व्यवहार करता है। तो इतना तो सिद्धांत सत्य ही है जो आप लोग मानते होंगे। अनंत अचिंत्य शक्ति संपन्न स्वयं भगवान श्री महाप्रभु जी ने जब उस व्याघ्र उच्चारण स्पर्श किया एवं कृपा पूर्वक जब उसे कृष्ण नाम उच्चारण करने का आदेश दिया, तो उस व्याघ्र का प्रारब्ध कर्म फल जो जिसके कारण वो बाघ योनि में आ गया था और जिस कारण उसकी पशु जन्मोचित जिह्वा में मनुष्य की भांति न बोल सकने की प्रकृति थी, वह तत्काल नष्ट हो गई और उसकी जिह्वा में भगवान नाम श्री कृष्ण के उच्चारण करने की शक्ति आ गई। उसका जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में पशु पक्षी मनुष्य देहाभिमान से रहित चैतन्य स्वरूप में जाग उठा। स्वरूप अवस्थित जीवात्मा पशु देह में रहते हुए भी श्री कृष्ण नाम आदि का उच्चारण कर सकता है। इसके अनेक उदाहरण और उसके सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। अब जैसे श्रीमद् भागवत में मृग देहधारी श्री भरत महाराज ने मृग देह को त्याग करते समय नारायणाय हरे नमः ये बातें कही थी, यानी ये उच्चारण किया था। और गजराज ने ओम नमो तस्मै इत्यादि कहा था। तो भगवान नामों का उच्चारण किया। अतः व्याघ्रादि हिंसक जीवों द्वारा कृष्ण कृष्ण कहकर नाचना कोई असंगत बात नहीं है, संगत ही है एवं संभव ही है। मार्ग में चलते हुए श्री महाप्रभु उच्च स्वर से संकीर्तन करते थे। उनके कंठ की मधुर ध्वनि को सुनकर मृगी गण एकत्रित हो जाती और प्रभु के साथ उनके दाएं बाएं मधुर ध्वनि को सुनते हुए चलने लगती। श्री महाप्रभु उनके अंगों पर हाथ फेरते हुए श्लोक को पढ़ने लगते थे। तो भगवान का जो नाम है वो असल में है चिन्मय। इसे लोग जड़ समझने की भूल करते हैं, वो जड़ कदापि नहीं है। भगवान नाम के ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद है जिन्हें आप चैतन्य महाप्रभु के जीवनी को पढ़ेंगे तो और अनुभव आपको होगा। उनकी जीवनियाँ गीता प्रेस गोरखपुर से भी प्रकाशित है, अन्य कई प्रिंटिंग प्रेस ने उसे छापा है। आप कहीं से भी देख सकते हैं जहाँ से आपको मिले। इस तथ्य को बताने का कुल मूल जो इसका अगर उपसंहार किया जाए तो ये था कि जो नाम जप की जब इच्छा तभी होगी जब आप किसी संत के संग में आइएगा या आपके पूर्व प्रारब्ध कर्म ऐसे रहेंगे कि वह आपके अंदर ऐसे बीज को जो प्रस्फुटित नहीं हुआ था अभी तक, वह किसी कालांतर में जा करके किसी महापुरुष के संयोग होने से वह फिर स्फुरित होगा और फिर आपके अंदर भगवान नाम और साधना सत्संग आदि में लगने की प्रेरणा जगेगी। और जैसे ही प्रेरणा जगेगी तुरंत ही जो स्वप्रकाश भगवान नाम है वह आपकी जिह्वा पर साक्षात प्रकट हो जाएगा। तो भगवान नाम जप करने और उसके प्रति श्रद्धा भाव उलाने में हमारे ऊपर संतों की कृपा और पूर्व प्रारब्ध कर्म भी एक बड़ा रोल करते हैं। इस वजह से हमें सिर्फ भगवान नाम जप करने की अपने मन में कम से कम प्रेरणा तो उठा के देखनी चाहिए। फिर उसके आगे आप
भगवान के नाम पर ही छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। उसके बाद आप देखिए, प्रेरणा उठाइए और फिर भगवान नाम के ऊपर छोड़ दीजिए, वो स्वतः धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। धन्यवाद। कुछ लोगों ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि थोड़ा वीडियो को सरल शब्दों में बताया जाए, तो इसका थोड़ा सरलीकरण करने का प्रयास किया गया है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। और ये तथ्य श्री चैतन्य चैतन्यामृत में भी दिए हुए हैं और अन्य जगहों से भी निकले हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी को पढ़ेगा उसमें आपको ये सारे तत्व मिल जाएंगे।